शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। ठीक एक साल पहले अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। 70 में से 67 सीटें जीतकर केजरीवाल ने बीजेपी के पसीने छुड़ा दिए थे और कांग्रेस के पैरों से तो जमीन ही खींच ली थी। लोकसभा चुनाव में 7 सीटें जीतने वाली मोदी की बीजेपी विधानसभा में सिर्फ 3 सीटों पर सिमट गई थी और कांग्रेस का हो गया था सुपड़ा साफ। बड़े बड़े वादों के साथ 14 फरवरी 2015 को अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम बने थे। एक साल हो गया जिसमें ज्यादातर समय दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के साथ उलझी हुई दिखाई दी है। केजरीवाल सरकार की पहली सालगिरह पर न्यूज 24 और हमारे मीडिया इंस्टीट्यूट आइजोम्स ने दिल्ली की जनता का मूड जानने की कोशिश की है। हम दिल्ली के कोने कोने में गए हैं, हर खास लोगों से बात करने की कोशिश की है। केजरीवाल सरकार के एक साल पर उनकी राय जानने की कोशिश की है। सर्वे के नतीजे आपको चौंका सकते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ अगले 1 घंटे तक। हमारे सर्वे के सवालों के नतीजे, रिजल्ट, जवाब आप सुनेंगे, आपको दिल्ली के मूड का एहसास हो जाएगा। लेकिन उसको नेता कैसे लेते हैं ये भी हम आपको बीच बीच में बताते रहेंगे। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ राघव चड्ढा यहां स्टूडियो में मौजूद हैं, बीजेपी से विजेंद्र गुप्ता हैं और हरिशंकर गुप्ता जी कांग्रेस से हैं। देख लीजिए तीनों के चेहरे टीवी पर। अभी नतीजे आए नहीं है, नतीजे जैसे जैसे आएंगे देखिए कैसे सबके एक्सप्रेशंस या हाव भाव बदलते हैं। शुरू करते हैं केजरीवाल सरकार के एक साल पर न्यूज 24 आइजोम्स का सर्वे। एक साल में कितनी बदली दिल्ली? पहला सवाल हमने दिल्ली की जनता से पूछा, केजरीवाल सरकार के एक साल के काम को आप कैसे आंकते हैं? ये रहे नतीजे आपके सामने। 20% लोग कहते हैं बहुत अच्छा, 25% कहते हैं अच्छा, यानी कुल 45% लोग अच्छा बता रहे हैं। 31% लोग कहते हैं केजरीवाल सरकार का कामकाज औसत रहा और 24% इसे खराब बताते हैं। देख लीजिए, बहुत अच्छा 20%, अच्छा 25%, यानी 45% विजेंद्र जी केजरीवाल सरकार से लोग खुश हैं और 31% औसत बता रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो खराब बता रहे हैं। इसका मतलब एक साल में दिल्ली ने पास कर दिया केजरीवाल को। देखिए, मैं तो इतना कहूंगा कि सरकार एक मामले में तो कामयाब रही कि मूल मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाकर और विवादों में कन्फ्रंटेशन में दिल्ली को ले जाना। पूरा साल हर एक हफ्ते के बाद एक एपिसोड नया आता है जिसमें ये कन्फ्रंटेशन करते हैं, विवाद करते हैं। उसमें भी हमने दिल्ली से राय जानी है। बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा ये लोगों का मूल समस्याओं से ध्यान हटा, उसमें ये कामयाब हो रहे हैं। अच्छा, आपने ये क्या आप कह रहे हैं ध्यान भटका दिया है? ध्यान भटकाने के लिए ये इस तरह के मुद्दे उठाते हैं जिससे जनता सही रूप में मुद्दों पर आकलन करने में उनका ध्यान जाए ना। फिर भी ये जो मैं कह रहा हूं, 45% लोग क्यों खुश हैं हरिशंकर जी? मैं तो ये सर्वे में 45% लोग बहुत खुश हैं, मतलब अच्छा बता रहे हैं। 31% कह रहे हैं औसत है, एवरेज काम है। देखिए, ये सर्वे आपका है और दूसरे सर्वे भी मार्केट के अंदर है। हाँ, आप जरूरी नहीं कि ये सर्वे 45% बता रहा है और दूसरा सर्वे जो 30% बता रहा है, और जो 30% बता रहा है वही 47% पिछले चुनाव में बता रहा था। 2014 में उसी सर्वे को छाती पे लगा के। आपको वैसे भी सर्वे से थोड़ी एलर्जी है कांग्रेस को, मैं देख रहा हूं। एलर्जी नहीं है, देख ही रहे हैं। एलर्जी नहीं है। एलर्जी नहीं है, एक सच्चाई बता रहा हूँ कि 47% सर्वे एक चैनल ने अच्छा, बताया। अगर ये सही है बताइए, अगर ये सही है, मान लिया नहीं, मैं अभी चुनाव नहीं आ रहे दिल्ली में। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी मैं कह रहा हूँ अभी चुनाव नहीं है, मान लीजिए, चलिए ये सही है। अगर ये सही है, क्या वजह है? अगर ये सही है तो 54% से घट करके 45%। मानक जी, एक बात समझ लीजिए, किसी भी सरकार के प्रति सबसे बड़ा टेस्ट जो होता है वो लोगों का उसमें भरोसा और विश्वास होता है। आज भरोसा और विश्वास की अगर जाके बात करें तो दिल्ली के अंदर ये सरकार एक साल के अंदर ही, सिर्फ मात्र एक साल के अंदर ही वो दोनों चीज खो चुकी है। अच्छा, ठीक है हरिशंकर जी, और डिटेल में बात करेंगे क्योंकि देखिए सर्वे का नतीजा सीधे सीधे आपके पक्ष में है। तो मैं तो आपसे सिर्फ यही पूछ सकता हूं कि ऐसी कौन सी आपकी 2-3 बातें आपको समझ में आती हैं जिसकी वजह से दिल्ली ने आपको ये थम्स अप दिया? पहले मैं आंकड़ों पे टिप्पणी दे दूं, फिर मुद्दों पे आऊंगा। देखिए, हमें बहुत अच्छा मैंडेट मिला, 70 में से 67 सीटें मिली और जनता को हमसे कुछ एक्सपेक्टेशंस थी। जो हमसे उम्मीदें थी उन पे हम खरे उतरे। 31% ने कहा खरे उतरे, 20% ने कहा बहुत अच्छा किया, 25% ने कहा अच्छा किया। कुल मिलाकर देखें तो 76% जनता की उम्मीदों पर हम खरे उतरे। कुछ ने कहा उससे भी आगे काम करा। तो ये हमने दर्शाया। हमने किया क्या? हमने जो वादे करे, जो एक इंसान की रोजाना की जिंदगी से जुड़े मुद्दे, बिजली के दाम कम करे, पानी मुफ्त दिया, जो एजुकेशन सेक्टर में शिक्षा का स्तर को बढ़ाया, मुफ्त दवाइयां दी, हर व्यक्ति को हेल्थ केयर मिले, इसके प्रावधान करे और इस पे काम लगातार जारी है। तो जो दिल्ली की जनता
के जो मुद्दे हैं उन पे काम करो। और सबसे बड़ा जो इस सरकार ने अपना प्रायोरिटी दिखाया कि हम ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं, इंसान में इन्वेस्ट करते हैं, उसके एजुकेशन में, उसके हेल्थ केयर में, और वही इंसान फिर देश बदलेगा, राज्य ऐसी चीजें जो आपको लगता है आपके पक्ष में चली गई, एक दो कोई ऐसी चीजें सबसे पहले जहन में आता है? बिजली पानी, देखिए मैं बताता हूं। हमने कहा था, मानक जी आपको याद होगा, हमने कहा था कि ये बिजली कंपनियां घोटाला करती हैं, ये ज्यादा पैसे लेती हैं, कहा था हमने। सीएजी की रिपोर्ट आई, 8,000 करोड़ का घोटाला अगस्त के महीने में उन्होंने कहा हाँ भाई हुआ है, जो पुराने 10 सालों के उनके उन्होंने ऑडिट करके फिगर दिया। तो ये क्लियर बताया कि हुआ। हमने ये कहा सीएजी का ऑडिट हुआ है, उसकी ड्राफ्ट रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट तो आई, ड्राफ्ट रिपोर्ट आई है, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी है। जो ये गुमराह करते हैं, अब आप बिजली कंपनियों के पक्ष में बोल रहे हैं, आप मत गुमराह करिए। लेकिन विजेंद्र जी, अगर दिल्ली ने पास कर दिया, मैं एक मिनट, दिल्ली ने पास कर दिया वो अलग विषय है, मैं उस पर नहीं जा रहा। लेकिन जो ये यहाँ वक्तव्य दे रहे हैं वो झूठ से भरा हुआ है। सर मैं एक चीज, कंट्रोलर और एक बात मैं आपको रोका नहीं, मैं एक बात कहता हूं। बात पूरी करने दीजिए। कि जब ये सरकार को रोका, जब ये चुनाव लड़ रहे थे 2014 में, जो इन्होंने नहीं करवाया। एक सेकंड, मैं सर एक छोटी सी बात कह रहा हूं। एक सेकंड आप बोल लीजिएगा, मैं एक बात कह दूं। एक मिनट, बात खत्म हो जाएगी। 2014 में जो चुनाव लड़ रहे थे, डिस्कॉम पर अंकुश लगाकर उनकी जो गलत नीतियां उनको ठीक करके हम टैरिफ में कम करेंगे। आज 2,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष दिल्ली की जनता का उनको सब्सिडी के रूप में जा रहा है। और जब कांग्रेस देती थी तो यही लोग मोमबत्तियां लेके जनपद, ठीक है हरिशंकर जी, आपका 2,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष ये सब्सिडी के रूप में डिस्कॉम को दे रहे हैं। केजरीवाल ये कहते थे कि हम कंपनीज के अंदर जो है। अरे हरिशंकर जी, मेरी बात भी सुन लीजिए, आपने बोला आपका पॉइंट, मैं सिर्फ इतना सर मैं छोटी सी बात कह रहा हूं। दर्शक ना बड़े नाराज हो जाते हैं, 2-3 लोग एक साथ बोलते हैं और किसी को टोकते हैं, तो मैं कह रहा हूं सबकी बारी आएगी, सब बोलेंगे। देखिए मैंने किसी को रोका नहीं, मुझे प्लीज मेरी बात पूरी करने दीजिए। बिजली हो गया एक, आप कह रहे हैं पिछले 5 सालों, की बात सही साबित हुई। पिछले 5 सालों में इस साल पहली बार ऐसा हुआ है कि बिजली के रेट दिल्ली में नहीं बढ़े बल्कि घटे हैं। ये पहली बार हुआ है, ये इसके फैक्ट्स गवाह हैं। मैं कोई राजनीतिक बयान नहीं कर रहा। दूसरी चीज, 1 रुपया नहीं बढ़ा है। मैं चुनौती देता हूं। दूसरी चीज, बिजली कंपनियों पर लगाम लगाई, 20,000 बिजली के दाम कौन तय करता है? जनता हमें थम्स अप दे रही है, ये हमें रोक रहे हैं। जनता हमें थम्स अप दे रही है, ये लोग हमें रोक रही है। सर देखिए, इस डिबेट से मुझे लगता है कोई फायदा नहीं होगा। हमें लगता है कि हमें मुद्दों पे रहना चाहिए। आप सवाल करिए। मैं आपके पास यदि आपको ये आंकड़े नहीं पसंद, आपको दिल्ली की जनता भी नहीं पसंद, इसलिए तो दिल्ली की जनता आपने कहा बिजली पानी, ठीक है, ये 2 अहम, एजुकेशन और हेल्थ, ठीक है, ये 4 हो गए आपके। विजेंद्र जी मैं कह रहा हूं, ये बता रहे हैं ये आंकड़े 20% बहुत अच्छा, 25% अच्छा, औसत 31%, 76% हो गया, 76 हो गया। मैं तो इतना कहूंगा, और ये कह रहे हैं 76% खुश हैं, सिर्फ 24% नाराज। मैं इतना मानता हूं कि अगर इनको ये खुशफहमी है आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। दिल्ली की जनता त्राही कर रही है और झूठ बोलना। अच्छा एक बात बताऊं आपको मैं, हमारा एक सर्वे का सवाल ये भी है कि अगर आज चुनाव होते हैं तो दिल्ली किसको वोट देगी, उसका भी थोड़ी देर में नतीजा बताता हूं। वो भी आप उससे थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको मानक जी एक बात स्पष्ट कर दूं कि डीआरसी बिजली की कीमतें तय करती है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशियल अगर सरकार डीआरसी का काम कर रही है या अपना क्रेडिट ले रही है तो ये बहुत दुख की बात नहीं। लेकिन शीला दीक्षित जी के समय रेट हर साल बढ़ते थे, हमारी सरकार ने नहीं बढ़ने दिया। ये बात है, दिल्ली की जनता को इससे मतलब है कि रेट बढ़े कि नहीं बढ़े। हमने रेट 14 फरवरी को हमने शपथ ली, मार्च के महीने तक हमने रेट अदा कर दिए। आप लोगों ने तो पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाया। आप लोगों ने परिवार को बिजली के ठेके सरकार जनता ने आंदोलन करा बिजली के। पेट्रोल की कीमत देश में हमने जवाब देता हूँ इस बात की बढ़ाई है। अब मैं जवाब दूंगा इस बात का। सुनिए मेरी बात, डीजल की कीमत एक मिनट सुनिए मेरी बात, सर मेरी बात, डीजल की कीमत मोदी सरकार दो बातें मैं सर देखिए, अभी और बहुत सारे सवालों के जवाब है, वो भी ले लेते हैं। आगे बढ़ते रहेंगे सर, तभी शो हो पाएगा, वरना शो नहीं हो पाएगा। अच्छा दिल्ली वालों से हमने अगला सवाल पूछा, अभी नहीं, अभी इस बात का जवाब देने दीजिए सर। ये भी इन्होंने बोला मुझे बोलने दीजिए। सारे जुड़े मुद्दे हैं, मैं पहले आपके पास आ जाऊंगा। एक मिनट सिर्फ, एक मिनट जल्दी। शीला दीक्षित के खिलाफ में सबसे बड़ा आरोप इनका यह था कि बिजली कंपनियों को पैसा देती हैं। हाँ। इन्होंने कहा जी नहीं, बिजली कंपनियों को कोई पैसा नहीं देंगे, उनके कार्य टेबल के नीचे से पैसा देती है। रुक जाइए सुन लीजिए ना, आपकी पोल खोल रहा हूं मैं, आप झूठ बोलते हैं, मैं पोल खोल रहा हूं। एक परिवार को आपने ये कहा कि बिजली कंपनियों को एक परिवार को बिजली का ठेका दिया गया, 2,000 करोड़ रुपए हर साल
पूछिए इनसे। अच्छा, ठीक है। बिल्कुल नहीं दिया 2,000 करोड़ रुपया, तो किसको फायदा पहुंचा रहे हैं? 8,000 करोड़ रुपए का बिजली कंपनी का घोटाला सामने आया। पानी जो हम 2 साल से 8 कह रहे लाख थे, लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए 14 लाख से 2.5 साल से कह रहे थे कि अच्छा, बिजली का अपना घोटाला है। अच्छा सर, ठीक है, अब मैं अगला सवाल लेता हूं। अगला सवाल लेता हूं। मुझे पता है विजेंद्र जी और हरिशंकर जी आपके लिए बड़े, आप लोग आपके बड़े दिलचस्प, आपके बड़े कर रहे हैं भाई। राघव एक सेकंड, आपको आप क्या पैसे की फैक्ट्री लगी? अरे हरिशंकर जी, अरे आप सारा पेड वर्कर आप सर, सर्वे दिल्ली वालों से हमने अगला सवाल पूछा। दिल्ली वालों से हमने, सर एक सेकंड, दिल्ली वालों से हमने अगला सवाल पूछा, क्या केंद्र सरकार केजरीवाल को काम नहीं करने दे रही है? देखिए दिल्ली की जनता क्या कहती है। 51% लोग कहते हैं कि केंद्र सरकार दिल्ली की सरकार को काम नहीं करने दे रही है, और 49% लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है। अब आप बोलिए विजेंद्र जी। 51% लोग कह रहे हैं केंद्र सरकार काम नहीं कर रही। वही तो हम कह रहे हो ना, सरकार, मैंने जो पहले सवाल का जवाब दिया था उसी में दूसरे सवाल का जवाब भी है। अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए दिल्ली की सरकार कन्फ्रंटेशन का माहौल क्रिएट करती है। और अच्छा, ये भी सवाल हमने पूछा है, ये भी देख लीजिए आप। चलिए अगला सवाल एक और ले लेते हैं। अगला सवाल ये है कि क्या केजरीवाल केंद्र से झगड़ा मोल लेते हैं? इसका भी जवाब देख लीजिए। 53% जो बात मैं कह रहा हूं वो जनता कह रही है, और देख लीजिए। और 47% कहते हैं नहीं। मतलब ये 50-50 मामला है। ये इंप्रेशन कैसे हो गया राघव? मुझे कोई रोके ना, मैं बस आपके समक्ष 3-4 फैक्ट्स रखना चाहता हूं। एंटी करप्शन ब्रांच, भ्रष्टाचार विरोधी शाखा दिल्ली सरकार के अधीन है। उस पे पैरामिलिट्री फोर्स भेजकर केंद्र सरकार कब्जा कर लेती है। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री के कार्यालय पर सीबीआई की रेड कराई जाती है। सुबह 10 बजे यदि अरविंद केजरीवाल जी एक ऑर्डर पास करते हैं, 1 मिनट मैं उस पर आ रहा हूं। सुबह 10 बजे यदि अरविंद केजरीवाल जी एक ऑर्डर पास करते हैं, शाम 4 बजे तक उपराज्यपाल उस ऑर्डर को नल एंड वॉइड घोषित कर देते हैं। हम कुछ कानून पारित करते हैं, एमएचए वो कानून रोक लेता है। हम भ्रष्ट अफसरों को निकालते हैं, उनका निलंबन केंद्र सरकार रद्द कर देता है। हम ईमानदार अफसर को एक विभाग सौंपते हैं, उस ईमानदार अफसर का तबादला कर दिया जाता है। यदि इस प्रकार से केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को पैरालाइज करने की कोशिश करेगी, तो अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी का हर वॉलंटियर और दिल्ली की जनता मिलकर अपने हकों के लिए लड़ाई करेंगे। और हम अपने हकों के लिए सदैव लड़ते रहेंगे। संविधान में लड़ते जो हमें हक दिए गए हैं वो मोदी जी हमसे हक लड़ते ही रहेंगे, काम नहीं करेंगे। ठीक है, ये लड़ते ही रहेंगे। एक साल लड़ते लड़ते गुजार दिया, 4 साल भी लड़ते हुए गुजारेंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि ये तमाम अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, और बाद में जनता के बीच में बेचारा बनने अच्छा, वो तो कोर्ट से तय हो जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल था या नहीं था। मैं क्या कोर्ट से तय हो रही है चीजें, मैं ये कह रहा हूं, अदालत सारी चीजें तय कर रही है। तब आप डिबेट करिएगा जब अदालत के फैसले आएंगे। आप बताइए विजेंद्र जी, एक सेकंड, मैं ये गुमराह मत करिए। अच्छा एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूं हरिशंकर जी, अच्छा आप बताइए ये 50-50 का इंप्रेशन कैसे बन गया कि आधे लोग कह रहे हैं, ऑलमोस्ट आधे मान लीजिए, 51% कह रहे हैं केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही है, और 53% ये भी कह रहे हैं दूसरे सवाल में कि केजरीवाल भी झगड़ा मोल ले। 2 बातें विशेष रूप से कहना चाहूंगा। दिल्ली के लोगों के प्रति किसकी जिम्मेदारी ज्यादा है? दिल्ली की सरकार की। अब दिल्ली की सरकार में जो लोग काबिज है आज के दिन, उनको अच्छी तरह से मालूम था कि हम दिल्ली के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, दिल्ली की सरकार चला रहे हैं, यूपी हरियाणा का नहीं चला रहे हैं। ये क्या बचपन में जैसी बातें कर रहे हैं? 1 साल से 1000 बार आपको डिफरेंट चैनल से, डिफरेंट एंगल से समझाया जा चुका है कि भाई आप दिल्ली की सरकार हैं, आप यूपी हरियाणा की सरकार नहीं है, अपनी हद में रहिए। अपनी सीमा, आप बीच में मत बोलिए, मैंने आपको बोला नहीं, मैंने बोला नहीं बीच में। आपको ये समझना चाहिए, अगर आप आधा स्टेट है कि आधा स्टेट है, दिल्ली की अपनी सीमाएं तो सीबीआई छोड़ देंगे क्या? आधा स्टेट है तो हमारे ऊपर सीबीआई नहीं भाई, नहीं, आपको काम करने के लिए छोड़ देंगे, आप काम हम कानून पारित करेंगे, देखिए हरिशंकर जी, आपने की सैलरी बढ़वानी थी। अरे आप ये बताइए, संविधान में लिखा है क्या आधा राज्य हो कि राज्य में हो? आप मुख्यमंत्री को लेटर जाकर दिया है, और बाकी में जिसमें विवाद करना तो सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। क्या हो रहा है? अच्छा विजेंद्र जी, आधा 50-50 कैसे इंप्रेशन हो गया? मतलब आधे लोग आपको जिम्मेदार क्या? मैं तो इतना कहूंगा कि केंद्र सरकार भी काम नहीं कर रही है। ये इस तरह की कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए, जानबूझकर हटाने के लिए। जिस तरह की भाषा यहाँ बोल रहे हैं, जो ये भाषा देखिए, जो भाषा ये बोल रहे हैं, ये भाषा जो बोल रहे हैं राघव, यही तो जनता को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश है। जनता तो बहुत ही इनोसेंट है। जब ये जो भाषा बोल रहे हैं, क्या हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस भेज देंगे, क्या हमारा कानून गिरा देंगे, क्या हमारा फैंसी कर देंगे? तो ये सरकार के एग्रेसिव भारतीय जनता पार्टी के सरकार का काम है काम करना, भाषण देना नहीं है। फॉर्मूला सरकार का होता है भाषण तो मोदी जी दे सकते हैं, काम ज्यादा, इनका उल्टा मानक, ये काम कम और बातें ज्यादा। अच्छा मैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल इनको मालूम है कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना है। विजयन जी वरिष्ठ नेता सैलरी बढ़वानी है,
32 लाख मुझे जानते हैं, मैं बहुत उनकी इज्जत करता हूं। मैं एक वाक्य सुन लीजिए और दो काम नहीं करना होता है। सर सुन लीजिए, आगे बाकी सवाल दिल्ली ने मिलेगा। एक सवाल उठाया है कि भाई संविधान के तहत नहीं चलता। मैं एक उदाहरण देता हूं। दिल्ली सरकार ने फार्मर्स के लिए, फार्मर्स की जो जमीन होती है, किसानों की जमीन, उसके सर्कल रेट बढ़ाए कि यदि उनकी जमीन खरीदी जाती है तो उनको 40 लाख रुपए प्रति एकड़ ना मिले बल्कि 3 करोड़ रुपए प्रति एकड़ कम से कम मिले, सर्कल रेट बढ़ाए। ये क्या संविधान के खिलाफ है? हमने ये ऑर्डर उपराज्यपाल को भेजा, उपराज्यपाल ने उस ऑर्डर को खारिज कर दिया। हम किसान के हित में काम करते हैं, हम पिछड़ों के हित में काम करते हैं, ये लोग रोक देते हैं। आपको मालूम है कि आपको संविधान नहीं था, ये इसलिए आप किसानों की सिंपैथी लेने के लिए कोर्ट तो तय करेगा ही करेगा। कोर्ट तय कर देगा। कोर्ट में जस्टिस विपिन सांघी का जजमेंट आया था हाईकोर्ट का, उसने क्या कहा? जस्टिस विपिन सांघी के मई के जजमेंट में उन्होंने कहा उपराज्यपाल पैरेलल सरकार नहीं चला सकते, राष्ट्रपति जी को भी आप पॉलिटिकल बना दीजिए। वो अपॉइंटेड है, राज्यपाल के खिलाफ बोलते हैं, कल राष्ट्रपति जी के खिलाफ भी इलेक्टेड नहीं बोलते है। हैं। हम इलेक्टेड हैं, हम अपॉइंटेड नहीं है। उपराज्यपाल ठीक अपॉइंटेड है, है। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पे आ रहा हूं मैं। हमारे सर्वे का सबसे अहम सवाल यही था, जिसका मुझे पता है दर्शकों को बेसब्री से इंतजार होगा। दिल्ली में अगर आज चुनाव हुए तो आप किसे वोट देंगे? तो दिल थाम के देखिए दिल्ली क्या कहती है। आज चुनाव हुए तो किसे वोट देंगे? ये देखिए 44% लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, 44%, 35% बीजेपी कहते हैं और उसके बाद 21% कहते हैं कांग्रेस के लिए। राघव, मेरा आपसे सवाल यह है कि आपको तो 50% से भी ज्यादा वोट मिले थे विधानसभा चुनाव में, जिसमें आपने 67 सीटें जीती। 57%। और अब ये गिर गया है आपका, ये आपका वोट शेयर कम हो रहा 5 साल में 65%। क्या ये चिंता की बात है या आपको लगता है 44% भी बहुत है बीजेपी कांग्रेस को हराने के लिए? मुझे ऐसा लगता है, देखिए पहली चीज इस सर्वे के मुताबिक यदि कोई लोकप्रिय नेता या कोई लोकप्रिय पार्टी है तो वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल है। जहां तक आपने आंकड़ों की बात करी, पिछली बारी हमें कुछ 50-55% के हिसाब से वोट मिला था, आज भी लगभग उसी तरीके से 54.34 उसी प्रकार लगभग उसी के आसपास का है। मेरा सिर्फ ये कहना है, सिर्फ ये कहना है, नहीं देखिए उसमें सैंपल साइज होता है, आपका सैंपल कितना स्प्रेड है, आपने कितनी विधानसभाओं से लिया, उन सब पे चर्चा पे मत जाइए। नहीं देखिए आपने बाकी सारी बातें मानी है, ये भी मानिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ स्टैटिस्टिकल बात। अगर मैंने आपको सुन लीजिए फिर आइएगा सर, सुन लीजिए। अरे कांग्रेस तो बोलने ही नहीं देगी ना, फिर आइएगा। सुन लीजिए, 54% जो वोट मिला था वो 70 विधानसभाओं में मिला था। अब आप कितनी विधानसभाओं में किया? क्या कोशिश की सब जगह जाने की? कितनी विधानसभाओं में? सब जगह, दिल्ली के कोने कोने 70 की 70, जो हमने आपके आंकड़े पढ़े, आप 70 विधानसभा में तो नहीं गए, कुछ 35 के आसपास गए हैं जो मैं अभी देख रहा था। और सैंपल साइज भी आपका कुछ 3,000 दिल्ली में 1.5 करोड़ लोग वोट डालते हैं। मैं मोटी बात ये कर रहा हूँ, एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार, मैं इसको भी स्वीकार रहा हूँ, आपके इस आंकड़े को भी स्वीकार रहा हूँ, मैं इसको चुनौती नहीं दे रहा हूँ, मैं इसको स्वीकार रहा हूँ। पर मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमें फरवरी में मैंडेट मिला था और ये मैंडेट लगभग एक बराबर है, उसमें स्प्रेड ज्यादा था, 1.5 करोड़ लोगों ने वोट डाला, 70 विधानसभा में डाला। आज भी मेरा इंटरनल सर्वे कहता है यदि आज चुनाव हो जाए तो 70 में से 70 सीटें आम आदमी पार्टी को। अच्छा विजेंद्र जी, अच्छा आप बोलिए, आपको 21% मिल रहा है? नहीं साहब, कोई बात नहीं, हमें तो 7.5 मिला था भाई, हमने क्या खोया? अच्छा आप चढ़े, अगर आप तो बढ़े आगे। अगर आप हमें 21 भी कह रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बात कहता हूं, आपके चैनल का 2014 में सर्वे क्या था? हाँ क्या था? और आप क्या उसको कंपेरिजन भी दिखाइए आप साथ साथ। मैं कहता हूं एक चैनल ने 47% वोट केजरीवाल पार्टी को दिया था 2014 में, आज वो चैनल इनको कह रहा है 30%, कांग्रेस को कह रहा है 30%। कौन सा चैनल? आप पता लग जाएगा, मैं बताऊंगा। कौन सा चैनल का नाम मत लीजिए, जिस चैनल पर बैठे हो दूसरे चैनल का नाम मत लीजिए। अरे जिस चैनल पर बैठे हो उसकी बात करिए ना। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं ना। और उसी चैनल की रिपोर्ट, मतलब जो चैनल ऐसा सर्वे करते जो कांग्रेस को पसंद है वो सर्वे दिखा देते, छाती में छपवा के पूरी दिल्ली में घूमते थे गलियों गलियों में। देखिए ये देखिए चैनल। अच्छा ठीक है, फिर आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हरिशंकर जी मेरे सवाल का, हरिशंकर जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। फिर आप विजेंद्र जी, आप इसके बाद आपके पास आ रहा हूं। बताइए। ठीक है, आप सर्वे पे सवाल उठा रहे हैं, तो आपके हिसाब से ये आपका जो 21%, मेरी बात ही नहीं सुन रहे आप, सुन तो लीजिए। मैं कह रहा हूं आप हमारे हिसाब से, सर्वे के हिसाब से आपको 21% मिल रहे हैं, आपके हिसाब से कितना होना चाहिए? 21% एक साल में हुआ है, 7.5 से 21 हुआ एक साल के अंदर। अच्छा। ये सरकार 5 साल की, हमने ज्यादा 5 साल से पहले तो सुन लीजिए। अब मैं बात मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। अब मैं बोल रहा हूँ, आप बोलिए। 30% तक 21% हुआ है और 5 साल में ये 0 हो जाएगी और कांग्रेस 50% अच्छा विजेंद्र जी, ये अगर इस स्पीड से गिरते रहे ना तो 100 से ऊपर का आंकड़ा हो जाएगा सर। आप तो 0 होंगे ना, 100 का होंगे, 0 तो होंगे आप। एक सेकंड, विजेंद्र जी को भी आप तो 0 होंगे। अरे विजेंद्र जी प्लीज, विजेंद्र जी जरा ये बताइए, आपको 35% मिल रहा है अभी भी और 32% के करीब आपको पिछले चुनाव में मिला था, 32.1 देख रहा हूं मैं, तो आपका थोड़ी बहुत बढ़त तो हुई है।
लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी से बहुत पीछे हैं आप। नहीं, देखिए सर्वे के हिसाब से सवाल ये है कि आज आम आदमी पार्टी सरकार में है और 22% का गिरावट है। जो वोट इनको मिला था उसमें 22%। 22%? एक मिनट, प्रोपोर्शन नहीं प्रोपोर्शन देखिए ना, 55% था, 44%, 54 पॉइंट समथिंग बताया ना आपने, 54.3 था और जो 44 अब 44 हो गए। तो अगर आप उसको प्रोपोर्शनेट देखेंगे तो उसका जो कुल वोट जो मिला 55 को 100% अगर मानते तो 20% गिरावट हो गई ना। इनको जो वोट मिला जो आंकड़ा पसंद, माना 1/5 वोट इनका नीचे आ गया। आज भी 5वां हिस्सा मतदाता, 5वां हिस्सा ये जो सरकार है, आप सुनिए, ये वोट कौन सा गया है? हाँ, ये समझना, ये मैं बताना चाहता हूँ। ये पानी, बिजली या सड़क, इसका वोट नहीं गया है। इन्होंने जो सब्ज बाग दिखाए थे कि राजनीति बदलने आए हैं, भ्रष्टाचार मिटाने आए हैं, हम रूटीन पॉलिटिशियन नहीं है, हम एक नई तरह की राजनीति करने आए हैं, उन सब लोगों का इन्होंने दिल तोड़ा है। मैं जवाब दे दूं। थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा सर, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक लेना पड़ेगा। और अभी जितेंद्र जी कह रहे हैं अधूरे वादे रह गए जिसकी वजह से लोगों ने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ा है। लेकिन ये आंकड़े देख लीजिए, अभी भी ये बताते हैं एक साल में 44% लोग आज भी आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, बनेगी अगर अभी 35% बीजेपी को 70 विधायक आएंगे प्रधानमंत्री भी केजरीवाल बनेंगे और 21% कांग्रेस को देंगे। थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, ये सारे के सारे सर्वे के नतीजे हम आपको फिर भी दिखाते रहेंगे और ब्रेक के बाद ये पूछेंगे, हाल में आपने एमसीडी का सारा झगड़ा देखा जो दिल्ली सरकार से हुआ, उसे लेकर दिल्ली वाले किसे जिम्मेदार मानते हैं? केजरीवाल सरकार को या बीजेपी शासित एमसीडी को या फिर केंद्र? न्यूज 24 पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। जी हां, न्यूज 24 और आइजोम्स ने किया है दिल्ली का सबसे बड़ा सर्वे। केजरीवाल सरकार को एक साल पूरा हो रहा है। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं एक साल में कितनी बदली है दिल्ली और कितना बदला है दिल्ली की जनता का मूड। इसीलिए हमने ये सर्वे किया है। एक बार फिर से ब्रेक से पहले जो हमने आपको सवाल दिखाए थे, उनके जवाब दिखाए थे, जरा देख लीजिए। पिछले एक साल के केजरीवाल सरकार के कामकाज पर 20% दिल्ली वाले कहते हैं बहुत अच्छा था, 25% कहते हैं अच्छा था और 31% केजरीवाल सरकार के एक साल को औसत मानते हैं, जबकि 24% लोग इससे खुश नहीं हैं, इसे खराब बताते हैं। अगला सवाल, क्या केंद्र सरकार केजरीवाल को काम नहीं करने दे रही? इस पर दिल्ली वाले क्या कहते हैं देखिए। 51% लोग कहते हैं हां केंद्र सरकार केजरीवाल केंद्र से झगड़ा टकराव मोल लेते हैं। 47% लोग इससे सहमत नहीं है। इसके बाद चौथा सबसे अहम, सबसे दिलचस्प सवाल और दिलचस्प जवाब, अगर आज चुनाव हुए तो किसे वोट देंगे? 44% लोग, ये देखिए, आम आदमी पार्टी के पक्ष में नजर आए, 35% बीजेपी को वोट देंगे और 21% लोग कहते हैं कि हम कांग्रेस को वोट देंगे। तो ब्रेक से पहले इन 4 सवालों के जवाब आपने देखे, उस पर गर्मा गर्म बहस थी। एक भी मुद्दा ऐसा नहीं था जिस पर हमारे 3 मेहमानों में सहमति हो। विजेंद्र जी और हरिशंकर जी शायद कुछ मुद्दों पर सहमत दिखे क्योंकि आम आदमी पार्टी को घेरना है। अगला सवाल, एमसीडी हड़ताल जो कि हाल में हुई दिल्ली में, दिल्ली एक तरह से ठप हो गई थी, उसके लिए जिम्मेदार दिल्ली वाले किसे मानते हैं? जरा देखिए जवाब। खुद एमसीडी, 30% लोग कहते हैं खुद एमसीडी इसके लिए जिम्मेदार है। केंद्र सरकार 28% और दिल्ली सरकार 42%। राघव, 42% लोग एमसीडी के झगड़े के लिए, उस विवाद के लिए आपको जिम्मेदार मानते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछले 9 साल से एमसीडी में है और उनका जब से हमारी सरकार आई है एक प्रयास रहा है कि किसी भी प्रकार से दिल्ली की साफ सफाई को खराब कर हड़तालें कराकर आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार पे इनकी नाकामी, इनके भ्रष्टाचार का फटीकरा फोड़ा जाए। मैं बता रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं और वही उन्होंने इसी प्रकार का परसेप्शन बनाने की कोशिश करी। मैं बहुत ही बेसिक फैक्ट्स आपके समझ रखना चाहूंगा और आपके द्वारा जनता तक। 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, एमसीडी एक्ट का गठन भी हुआ और एमसीडी दिल्ली में बनाई गई। नगर निगमों की संविधान के तहत दिल्ली में साफ सफाई करने की पूरी तरह जिम्मेदारी है। वो कई प्रकार से पैसा कमाते हैं, एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू, प्रॉपर्टी टैक्स, कन्वर्जन टैक्स, टोल टैक्स और कई प्रकार से, और कुछ पैसा दिल्ली सरकार को कानून के तहत एमसीडी को देना होता है। मैं आज आपके समक्ष आंकड़े लेकर आ रहा हूं जो 2 एमसीडीज ने स्ट्राइक करी। नॉर्थ एमसीडी को पिछले साल, यानी कि जब भारतीय जनता पार्टी का, सबसे पहले वो बता दीजिए जो पॉइंट आपने बाद में खुद कहा, आप बोल दीजिए कानूनी तौर पे जो पैसा है मैं बता रहा हूं, आप क्यों नहीं दे रहे? सर मैं उसी पे आ रहा हूं। झगड़ा वही है। मैं आज सार्वजनिक तौर पर जो मुख्यमंत्री जी तौर पर पैसा देना है जी, मेरे को बोलने दीजिए, मैं कुछ फैक्ट देना चाह रहा हूं जनता को, उसके बाद राजनीतिक बयानबाजी कर लेंगे। मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा, उप मुख्यमंत्री
मंत्री ने कहा, सरकार ने प्रेस रिलीज के माध्यम से कहा कि जितना पैसा कानून तहत बनता था वो एक एक पाई दे दी गई। और मैं कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। नॉर्थ एमसीडी को जब राष्ट्रपति शासन था, जब बीजेपी की इनडायरेक्ट सरकार थी, तब 545 करोड़ दिया गया और सारी सैलरीज इन लोगों ने दे दी। इस साल 545 करोड़ की बजाय हमने 893 करोड़ दिया। पहली चीज। दूसरी चीज, ईस्ट एमसीडी को पिछले साल 367 करोड़ रुपए दिया गया, उनसे इनकी सैलरी हो गई। आज इस साल हमने 467 करोड़ दिया। तो जब हमने इनको 200, 300 करोड़ अधिक दिया, क्योंकि दिल्ली सरकार का रेवेन्यू भी उस हिसाब से बढ़ा, तो क्यों नहीं दे पा रहे? ये हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? केवल राजनीति हो रही है। केंद्र सरकार ने लगभग 3,500 से 4,000 करोड़ डीडीए का देना है, वो नहीं देते। ये अपने भ्रष्टाचार वित्तीय अनियमितताओं का टिकरा हमारे साथ करना चाहते हैं। कहां गया वो पैसा? आपका पॉइंट ये है ना कि 10.3% जो देना होता है फाइनेंस कमीशन के हिसाब से, वो देखिए गुमराह करने की पराकाष्ठा है। इन्होंने खुद गलती से बोल दिया जो बोलना नहीं चाहते थे, ये कि कानूनी तौर पर पैसा देना सरकार की जिम्मेदारी है। 10.5% देना जिम्मेदारी है, पैसा दे दिया। का जो पैसा है वो ये नहीं दे रहे। पहली बात, क्यों? मैं इनसे पूछता हूं, क्या आपने चौथे वित्त आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी है? मैं उस पर जवाब दे देता हूं। बहुत अच्छा सवाल। फोर्थ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट, चौथे वित्त आयोग की रिपोर्ट, जिस विधानसभा के मेंबर विजेंद्र गुप्ता जी हैं, उस विधानसभा के पटल पर रखी गई है। एक मिनट, उस विधानसभा के पटल, अब आप देखिए, फोर्थ फाइनेंस कमीशन विधानसभा के पटल पर रख दी गई है। और वो क्या कहती है कि 10.5 से 12.5% कर दीजिए और डीडीए को दिल्ली सरकार के अधीन कर दीजिए। आप डीडीए को दिल्ली सरकार के अधीन कर दीजिए। देखिए मानक जी, चौथे वित्त आयोग की रिपोर्ट जो कि दिल्ली फाइनेंस कमीशन सरकार ने खुद बनाया था, दिल्ली की सरकार ने बनाया था, दिल्ली की सरकार ने दिल्ली फाइनेंस कमीशन बनाया। उस फाइनेंस कमीशन ने कहा कि आप जो 4% दे रहे हैं वो आप रेवेन्यू का 12.5 यानी 3 गुना दीजिए। बिल्कुल गलत। इन्होंने 10.5 से 12.5। एक सेकंड, मैं मान रहा हूँ 10.5 से 12.5 नहीं, वो 100% एजुकेशन का अलग है। बिल्कुल गलत। वो जो 5% मैं आपको बता दूं, 4% एक दे रहे हैं। सर, मुझे लगता है हम इन आंकड़ों के खेल में जाएंगे। आंकड़ों के खेल में नहीं जाना चाहता मैं। एक मिनट, मैं सिर्फ इतना स्पष्ट करना चाहता हूं कि जितना पैसा ये दे रहे हैं उसका 3 गुना फाइनेंस कमीशन ने बोला। झगड़ा यहीं पर हो रहा है। बिल्कुल कि ट्राइफर्केशन के बाद जो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन है उसको ये लागू नहीं करते। अच्छा, इस समय जो फाइनेंस कमीशन लागू है उसका तहत पैसा दे दिया। हरिशंकर जी को टाइम देना पड़ेगा। बात पूरी कर, बात पूरी हो गया सर। आप ये कह रहे हैं कि जितना देना चाहिए था पैसा फाइनेंस कमीशन के हिसाब से, वो नहीं दिया। अरे जो फाइनेंस कमीशन लागू है उसके हिसाब से। हरिशंकर मेरी बात, पिछले 1.5 महीना से जब से ये स्ट्राइक चल रहा है, बार बार आप पार्टी वाले लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये कहकर सैलरी का पैसा पूरा दे दिया। सैलरी इज एट ऑल नॉट इशू। सैलरी कोई इशू नहीं है। थर्ड फाइनेंस कमीशन बना, उसकी रिकमेंडेशन बनी, म्युनिसिपल रिफॉर्म्स की बात फाइनेंस कमीशन में कही जाती है। कॉर्पोरेशन की कार्यविधि को सुधारने के लिए, तनख्वाहों में बढ़ोतरी जो हुई उसको पूरा करने के लिए। और पहला साल कांग्रेस का था जब थर्ड फाइनेंस कमीशन लागू हो चुका था। 200 करोड़ रुपए हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दिया। और ये क्या बात कर रहे हैं? 12-13 के बीच में मत बोलिएगा, मेरी बात सुनिए। गलत फिगर, उसके बाद बोलिए 12-13 के अंदर 1,000 करोड़ रुपए हमने लोन के रूप में दिया कॉर्पोरेशन को और कोई प्रचार नहीं किया। 500 करोड़ रुपए 13-14 में दिया, कोई प्रचार नहीं किया। और 551 करोड़ रुपए में 25 करोड़ रुपए तो प्रचार में खर्च कर चुके थे, दे दिया। सर ये 30, और एक बात सुनिए सर, एक सेकंड, मैं देखिए, मैं आपको क्योंकि आंकड़ों की बात कर रहा हूं। एमसीडी को लोग 30% लोग जिम्मेदार बता रहे हैं, केंद्र सरकार को 28%, यानी 58% लोग कह रहे हैं। मैं एक बात कर रहा हूं, ये जो पैसे की बात कर रहे हैं कि हमने पूरा पैसा दे दिया, कोई एहसान थोड़ा किया है भाई। आपका पैसा है क्या? दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी एमसीडी को चलाना है। अच्छा, कांग्रेस ने कभी मना नहीं किया। अच्छा सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ गया। मेरे पास टाइम देखिए सर, बचेगा नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ गया सर। अगला सवाल, हरिशंकर जी अगला सवाल लेते हैं। क्या दिल्ली पुलिस को केजरीवाल के अधीन कर देना चाहिए? हमने सीधा सवाल पूछा दिल्ली वालों से, क्योंकि अक्सर दिल्ली पुलिस पे झगड़ा होता है। ये देखिए 49% लोग कह रहे हैं हाँ दिल्ली सरकार के अधीन दिल्ली पुलिस होनी चाहिए, और 51% कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस को केजरीवाल सरकार के अधीन नहीं होना चाहिए। विजेंद्र जी, आधे लोग कह रहे हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है 51% का। इसका मतलब ये है कि लोग दिल्ली की सरकार पर विश्वास नहीं। सुनने में और कहने में तो ये अच्छा लगता है कि मिलनी चाहिए। जनता सीधे जवाब देना चाहती है, जनता सीधी बात करती है। लेकिन जब जनता सीधी बात में भी ये कहे कि नहीं देनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि इस सरकार की क्रेडिबिलिटी इतनी कम है जनता की नजर में कि 51% लोग ये कहते हैं नहीं नहीं नहीं, पुलिस इनको नहीं देनी।
क्योंकि ये जो फैसले करते हैं वो इतने बायस्ड होते हैं, इतने अनकॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं। ये क्या करेंगे ये इनको समझना पड़ेगा और इस पर एक बार आत्ममंथन करना पड़ेगा। मैं जवाब देता हूं। देखिए, जहां तक हमारी क्रेडिबिलिटी का सवाल है, हमारी परफॉर्मेंस का सवाल है, वो तो आपके पहले सवाल में जब 76% जनता ने हमें थम्स अप दिखा दिया, वो हम मानते हैं उसको। जहां तक पुलिस की बात है, पुलिस, अरे सर आप क्यों बीच में मैं आपको रोकता हूँ क्या? मैं आपको रोकता हूँ? आप क्यों इतने नाराज हो रहे हैं? आप सुन लीजिए बात, आप सुन लीजिए बात। जहां तक पुलिस की बात है, 3 पार्टियां यहां बैठी हैं, तीनों पार्टियां अपने मैनिफेस्टो में कहती हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अधीन आती है। ये दोनों केंद्र सरकार में भी रहे हैं, आज तक नहीं करा। हमारा क्या कहना है, आप छोड़ दीजिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, हम ये कहते हैं कि जो लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार है उसके प्रति दिल्ली पुलिस की जवाबदेही होनी चाहिए, ना कि किसी केंद्र सरकार में बैठे बाबू के प्रति। यदि लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार के प्रति ही जवाबदेही नहीं होगी तो जो पूरा लोकतंत्र का ढांचा है वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं होता है। हम केवल इतनी बात करते हैं। और जो आंकड़े आज आ रहे हैं, जो दिल्ली पुलिस हर साल जारी करती है, वो दिखलाती है कि दिल्ली में क्राइम का फिगर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और क्योंकि राजनाथ सिंह जी, नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली पुलिस रिपोर्ट करती है, वो लोग उनकी जवाबदेही नहीं तय कर रहे हैं, तो दिल्ली सरकार को जवाबदेही तय करनी चाहिए। इसीलिए दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के अधीन आना चाहिए। ठीक है, ये आपका तर्क है। सर एक आखिरी सवाल ले रहा हूं मैं, बिल्कुल टाइम खत्म हो जाएगा मेरा। सर सवाल नहीं ले पाएंगे, एक सेकंड जल्दी से। भाई सवाल ये है कि कोई भी विभाग, चाहे पुलिस का हो या दूसरा विभाग हो, अगर आप उसको गाली देंगे तो वो आपके लिए क्यों काम करेगा? चाहे आपके अधीन है कि नहीं है? आप पुलिस वालों को ठुल्ला कहेंगे, पुलिस कमिश्नर मुख्यमंत्री को कहेगा मैं आपको डिबेट की जब सरकार में आए थे तब मालूम था कि पुलिस कमिश्नर लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए मुख्यमंत्री को रोजाना चलिए सर, अभी 4 साल और भ्रष्टाचार करेगा, जाली लगाएगा तो उसको पकड़ेगी पुलिस। मैं कह रहा हूं अभी 4 साल और हैं, और ये तो सिर्फ सर ये तो हमने सिर्फ सरकार पुलिस हमारे पास नहीं है। हरिशंकर जी, मैं ये कह रहा हूं कि हमने तो सिर्फ दिल्ली की जनता का मूड जाना है। केंद्र सरकार कौन से इतने आसानी से दिल्ली पुलिस केजरीवाल सरकार को देने वाली है? इसके लिए तो संविधान में बदलाव करना पड़ेगा। हम तो दिल्ली की जनता का मूड बता रहे हैं। अगला सवाल, हमारे इस सर्वे का अगला सवाल राघव, क्या केजरीवाल को पंजाब में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बन जाना चाहिए? सिर्फ 28% कहते हैं हाँ, और बाकी देखिए एक बड़ी संख्या 72% कहती है नहीं। इससे भी एक आपको छोटा सा अंदाजा मिल जाएगा कि दिल्ली वाले चाहते हैं केजरीवाल दिल्ली में ही रहें। पंजाब के हमारे पास ना है, पंजाब, ये पंजाब का नहीं है सर्वे।